नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल करंट अफेयर में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सूडान में फंसे अमेरिकी नागरिकों को निकालने में अमेरिका ने दिखाई असमर्थता। अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? ऐसा करने के पीछे उसका क्या कारण है? उसने एम्बेसी से तो ऑफिशियल स्टाफ को बाहर निकलवा लिया है, लेकिन वह नागरिकों को निकालने में अपनी असमर्थता क्यों जता रहा है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है कि संसार का सबसे प्राचीन शहर कौन सा है? इसका उत्तर सोचने के लिए आपको कुछ समय दिया जाता है। जिनको उत्तर ज्ञात है वो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और जिनको इसका उत्तर पता नहीं है वे इस वीडियो के अंत में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर सोचने के लिए आपको कुछ समय दिया जा रहा है। आपका समय शुरू होता है अब। तो चलो शुरू करते हैं। तो फिर चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि सूडान में इस समय आंतरिक युद्ध चल रहा है। वहाँ सेना और अर्धसैनिक बल के बीच युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। दोनों अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहते हैं। इस कारण सूडान में आंतरिक युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस कारण भारत सहित फ्रांस, तुर्की, ब्रिटेन, मिस्र, सऊदी अरब अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्थिति बहुत ज़्यादा भयंकर हो गई है। यहाँ पर 400 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। सेना ने सारी पावर अपने हाथ में ले ली है। यहाँ पर अमेरिका के 16,000 से भी अधिक नागरिक फंसे हुए हैं। अमेरिका अपनी कमांडो फोर्सेस भेजकर पहले ही अपनी एम्बेसी से ऑफिशियल स्टाफ को बाहर निकलवा चुकी है, जिनकी संख्या 70 से अधिक थी। लेकिन अमेरिकी नागरिकों को निकालने में उसकी असमर्थता क्यों दिखाई दे रही है? इसका यह कारण है कि एक तो उनकी संख्या अधिक है, और दूसरा सूडान की राजधानी खार्तूम को वहाँ के सैनिकों ने अपने कब्जे में लिया हुआ है। सड़कों पर युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है। सूडान की स्थिति का पता लगाना इस समय बड़ा ही मुश्किल हो रहा है। अमेरिका का कहना है कि वह पहले ही इन नागरिकों को चेतावनी दे चुका था कि सूडान में इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अमेरिका द्वारा दी चेतावनी को नज़रअंदाज किया। दूसरा, ये नागरिक वो नागरिक हैं जिन्होंने दोहरी नागरिकता ले रखी है। एक तो वह अमेरिका के नागरिक हैं, दूसरा वह सूडान के। हमारे भारत में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक ही नागरिकता ले सकता है, अर्थात यदि हम किसी और देश में जाकर वहाँ की नागरिकता स्वीकार करते हैं तो हमें भारत की नागरिकता छोड़नी होगी। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है। हम अमेरिका के साथ साथ अन्य देशों की भी नागरिकता ले सकते हैं। ऐसा और कई अन्य देशों में भी ऐसा देखने को मिलता है। ये वे ही नागरिक हैं जिन्हें दोहरी नागरिकता मिली हुई है, अर्थात वे अमेरिका के भी नागरिक हैं और सूडान के भी नागरिक हैं। क्योंकि ये लोग सूडान और अमेरिका दोनों के नागरिक थे, यही कारण था कि अमेरिका की बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी ये लोग सूडान को नहीं छोड़ रहे थे। दूसरा, इन नागरिकों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि इतने सारे नागरिकों की जांच करने में अमेरिका को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। और दूसरा कारण यह है कि अमेरिका का यह मानना है कि खार्तूम एयरपोर्ट बंद हो जाने के कारण वह अपने नागरिकों को सूडान से बाहर निकालने में असमर्थ है। अमेरिका का कहना है कि आप किसी तरह पोर्ट सूडान पहुंच जाइए, फिर वहां से हम आपको बाहर निकालने में समर्थ होंगे। लेकिन स्थिति का कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है आने वाले समय में पोर्ट सूडान की स्थिति भी और ज़्यादा भयंकर हो जाए, और यह भी निश्चित नहीं है कि पोर्ट सूडान पहुंचने के बाद वे सकुशल अमेरिका पहुंच जाएंगे। और जहां तक भारत का मानना है, भारत कभी भी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ता। भारत की सरकार, चाहे ये वाली सरकार हो या इससे पहले की सरकार हो, भारत की किसी भी सरकार ने अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ा है। वह अपने नागरिकों को किसी न किसी तरह भारत वापस जरूर लेके आती है। ऐसे उदाहरण हम गत वर्षों में कई बार देख चुके हैं।
भारतीय सरकार ने यूक्रेन और रूस के युद्ध के समय भी भारतीय नागरिकों को बार बार वार्न किया था, आप यूक्रेन जितना जल्दी छोड़ सकते हो छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर स्थिति भयंकर होने वाली है। भारत सरकार द्वारा दी गई चेतावनी को नज़रअंदाज करते हुए भारतीय नागरिकों ने बात नहीं मानी थी, लेकिन भारतीय सरकार ने फिर भी उन्हें ऑपरेशन गंगा चलाकर बाहर निकाला था। ऐसे ही हमारे पास अफगानिस्तान का एग्जाम्पल है। जब अफगानिस्तान में भारतीय फंसे थे तब भी भारतीय सरकार द्वारा उन्हें बाहर निकाला गया था। इन सब तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत सरकार कभी भी अपने नागरिकों को अकेला नहीं छोड़ती। इस समय भी वहाँ पर भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाकर सूडान से भारतीय नागरिकों को बचाने का प्रयास निरंतर किया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी के लिए भारतीय सरकार, जल सेना व वायुसेना सभी प्रशंसा के बहुत बहुत पात्र हैं, जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए बिना किसी आराम के निरंतर इस कार्य में प्रयासरत हैं। मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब लौटते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न था, कौन सा शहर पूरे संसार में सबसे पुराना है? इस प्रश्न का उत्तर है वाराणसी। वाराणसी, जिसे काशी और बनारस के नाम से भी जाना जाता है, यह पूरे संसार में सबसे पुराना शहर है। तो चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।